हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स आसान है। गाइस, आज हम माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन पर कंटिन्यू कर रहे हैं। आज की क्लास में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं पीपीसी को, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अगर गाइस आपने हमें तक फॉलो नहीं करा तो फॉलो कर सकते हो फेसबुक, टेलीग्राम, एक्स, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पर। इनका लिंक मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले समझते हैं कि पीपीसी या पीपीएफ होता क्या है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। पीपीसी की बात करें या पीपीएफ की बात करें तो होता क्या है ये? The graphical representation of possible combination of two goods that can be produced with given resources and technology। तो पीपीसी या पीपीएफ की बात करें तो क्या होता है? एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है। जब हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी स्केड्यूल को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर देते हैं तो वो पीपीसी या पीपीएफ कहलाता है, जिसमें हम कॉम्बिनेशन शो करते हैं कितने गुड्स के? दो गुड के, जब रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी क्या है हमारी? गिवन है। क्लियर हुआ? तो पीपीसी क्या है? हमारे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कहलाती है। इस तरीके का हमारा कर्व बनता है। कॉनकेव शेप क्यों बनता है ये तो हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अब कुछ असम्पशंस लेकर चलते हैं हम। देखो, इकोनॉमी में बहुत सारे गुड्स प्रोड्यूस होते हैं। हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि इकोनॉमी में कितने ही गुड प्रोड्यूस होंगे? सिर्फ और सिर्फ दो गुड प्रोड्यूस होंगे, गुड एक्स एंड गुड वाई। सिर्फ दो गुड प्रोड्यूस करेंगे, ऐसा हम एज्यूम करके चल रहे हैं। देखो, रिसोर्सेज हमारे क्या है? लिमिटेड हैं, जिनके ऑल्टरनेटिव यूजेस है। तो हम कोशिश करते हैं कि इकोनॉमाइजिंग करें हम रिसोर्सेज को, बेस्ट पॉसिबल मैनर में क्या करें? यूटिलाइजेशन करें, ताकि मैक्सिमम जो ह्यूमन वांट है वो सेटिस्फाई हो सके। तो किस तरीके से जब रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी गिवन है तो हम मैक्सिमम कॉम्बिनेशन क्या कर सकते हैं? प्रोड्यूस कर सकते हैं दो गुड के। वही हमारा पीपीसी कहलाता है। तो क्या असम्पशन हम लेके चलते हैं? सबसे पहली असम्पशन आती है द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज इन एन इकोनॉमी इज फिक्स्ड। कि जो अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज है, जो रिसोर्सेज है वो फिक्स्ड है, लिमिटेड है, ऐसा हम एज्यूम करके चल रहे हैं। Only two goods can be produced, और उन रिसोर्सेज का यूज करके सिर्फ और सिर्फ दो ही गुड प्रोड्यूस कर सकते हैं। कितने गुड प्रोड्यूस करेंगे? सिर्फ दो। The resources are fully and efficiently utilized। जो रिसोर्सेज हैं उनको हम फुल एंड एफिशिएंटली यूटिलाइजेशन करेंगे ताकि हम मैक्सिमम क्या कर सके? प्रोडक्शन कर सके। मतलब कोई भी वेस्टेज नहीं करेंगे हम रिसोर्सेज की, बेस्ट पॉसिबल मैनर में यूटिलाइज करेंगे। Then आता है resources are not equally efficient in production of all products। कि जो रिसोर्सेज हैं वो हर गुड का प्रोडक्शन करने के लिए इक्वली एफिशिएंट नहीं है। तो जब हम रिसोर्सेज को वन गुड टू अनदर गुड ट्रांसफर करते हैं तो उनकी प्रोडक्टिविटी कम होती है। इसलिए हम पीपीसी को ट्रांसफॉर्मेशन कर्व या ट्रांसफॉर्मेशन बाउंड्री भी बोल देते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन कर्व क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जब रिसोर्सेज को हम वन गुड टू अनदर गुड ट्रांसफर करेंगे तो उनकी प्रोडक्टिविटी क्या होगी? कम होगी ही होगी, जिसकी वजह से जो एमओसी या एमआरटी होता है वो हमारा इंक्रीजिंग होता है। ये मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस करा था। Then the level of technology is assumed to be constant। जो टेक्नोलॉजी है वो भी क्या है? कांस्टेंट है। तो ये हमारी कुछ असम्पशन है कि रिसोर्सेज जो है वो फिक्स है, टेक्नोलॉजी कांस्टेंट है, दो ही गुड का प्रोडक्शन करेंगे, उनको हम फुल एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज करेंगे। और जब हम रिसोर्सेज को वन गुड टू अनदर गुड ट्रांसफर करेंगे तो उनकी प्रोडक्टिविटी कम होगी, क्योंकि ऑल रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ऑल गुड। कि जो रिसोर्सेज है वो हर गुड का प्रोडक्शन करने के लिए इक्वली एफिशिएंट नहीं है। तो जब भी उनको ट्रांसफर करा जाएगा तो उनकी प्रोडक्टिविटी क्या होगी? कम होगी ही होगी। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी स्केड्यूल से हम इसको समझते हैं। यहाँ पे हम पॉसिबिलिटीज ले रहे हैं, मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज ए बी सी डी ई एफ जी, जो हम प्रोड्यूस कर सकते हैं विद द यूज ऑफ रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी, जब हम उसका बेस्ट पॉसिबल मैनर में यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। तो दो गुड हम ले रहे हैं, एक है शर्ट हमारा, दूसरा है कंप्यूटर। मान लेते हैं कि तुम दो फ्रेंड हो, ठीक है? तुम्हारा अच्छा खासा शर्ट का प्रोडक्शन चल रहा है, जिसमें तुम सारे रिसोर्सेज को जब यूज कर लेते हो तो 21 शर्ट का प्रोडक्शन कर पाते हो। और तुम्हारा दोस्त कंप्यूटर का प्रोडक्शन करता है, जिसका प्रोडक्शन क्या है? 0, क्योंकि सारे रिसोर्सेज किसके पास है? तुम्हारे पास है। रिसोर्सेज हम मान लेते हैं लेबर, ठीक है? सारे लेबर तुम्हारे पास काम कर रहे हैं। उसने कहा भी यार दोस्त नहीं है, एक लेबर मेरे पास ही भेज दे, मैं भी थोड़ा प्रोडक्शन कर दूंगा। तो तुम बेशक से उसके दोस्त हो, पर तुम ऐसा लेबर भेजोगे उसके पास जो तुम्हारे पास सबसे कम प्रोडक्शन कर रहा होगा। तो तुम्हारे पास जो सिर्फ 1 यूनिट का प्रोडक्शन करता था, तुमने वो लेबर भेजा किसके पास? अपने दोस्त के पास। वहां पर जाके उसने एक कंप्यूटर का प्रोडक्शन करा, ठीक है? तुम्हारा प्रोडक्शन हो गया अब 20 का। अब देखो, जो तुम्हारे पास एक शर्ट का प्रोडक्शन कर रहा था उसको शर्ट बनाने में तो एफिशिएंट था, स्टिचिंग वगैरह करनी उससे इजीली आती थी। बट कंप्यूटर जब वो कर रहा है, बना रहा है, अरेंज कर रहा है पार्ट्स को, तो वहां पर वो इतना एफिशिएंट नहीं है। तो जैसे जैसे करके उसने एक कंप्यूटर का प्रोडक्शन कर दिया। अब उसने कहा कि भाई यार एक प्रोडक्शन से मेरा क्या होगा, तू एक और लेबर भेज दे। अब तुम्हारे पास जो 2 यूनिट का प्रोडक्शन कर रहा था, तुमने वो
लेबर भेजे किसके पास, अपने दोस्त के पास, और उसने भी वहां पर जाकर एक ही कंप्यूटर का प्रोडक्शन करा, क्योंकि जो लेबर शर्ट बनाने में एफिशिएंट है वो कंप्यूटर को बनाने में एफिशिएंट नहीं है। तो रिसोर्सेज को जब हम वन गुड टू अनदर गुड ट्रांसफर करेंगे तो प्रोडक्टिविटी कम हो रही है कि जो तुम्हारे यहाँ पे एक शर्ट प्रोड्यूस कर रहा था वो वहां पे एक कंप्यूटर प्रोड्यूस कर रहा है, जो तुम्हारे यहाँ पे दो शर्ट प्रोड्यूस कर रहा था वो भी वहां पर जाके एक ही कंप्यूटर प्रोड्यूस कर रहा है। फिर तुमने एक और लेबर भेजा जो तुम्हारे यहाँ पर 3 का प्रोडक्शन कर रहा था, बट वहां पर एक ही यूनिट का उसने प्रोडक्शन करा। जो तुम्हारे यहाँ पर 4 का कर रहा था वो वहां पर 1 का कर रहा था, जो तुम्हारे यहाँ पर 5 का प्रोडक्शन कर रहा था वो वहां पर 1 का प्रोडक्शन कर रहा था, और तुम्हारे यहाँ पर जो 6 का प्रोडक्शन कर रहा था वो वहां पर 1 का प्रोडक्शन कर रहा है। अब तुमने सारे लेबर भेज दिए उसके पास, तुम्हारा प्रोडक्शन हो गया 0, और मैक्सिमम कंप्यूटर कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं 6, जब वो फुल एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज कर रहे हैं सारे रिसोर्सेज को। देखो भाई तुम्हारा दोस्त कैसे तुम्हारा प्रोडक्शन करा दिया 0 और अपना करा लिया मैक्सिमम, है ना। तो जब हम रिसोर्सेज को ट्रांसफर करेंगे वन गुड टू अनदर तो प्रोडक्टिविटी देखो कम हो रही है। जो तुम्हारे यहाँ पर 6 का प्रोडक्शन करता था वो भी वहां पर 1 का प्रोडक्शन कर रहा है, और जो तुम्हारे यहाँ पर 1 का प्रोडक्शन कर रहा था वो भी वहां पर 1 का प्रोडक्शन कर रहा है। मतलब सारे एक जैसे हो गए, मतलब उनको आता ही नहीं है, वो एफिशिएंट नहीं है उसको बनाने के लिए जितना वो एफिशिएंट है शर्ट को बनाने के लिए। तो बात करें 21 जब प्रोड्यूस हो रहा है शर्ट तो कंप्यूटर है 0, 20 पर 1 कंप्यूटर प्रोड्यूस हो रहा है, 18 2 कंप्यूटर, 15 शर्ट 3 कंप्यूटर, 11 शर्ट 4 कंप्यूटर, 6 शर्ट 5 कंप्यूटर, तुम्हारा प्रोडक्शन हो गया 0, तुम्हारे दोस्त का हो गया 6 का। तो यहां से हम एमआरटी निकालना सीखते हैं। एमआरटी क्या होता है, रेशियो होता है डेल्टा वाई इज टू डेल्टा एक्स, सेक्रीफाइस इज टू गेन का क्या होता है, रेशियो होता है। अभी डेल्टा का मतलब क्या है कि कितना चेंज आ रहा है, समझते हैं इसको। देखो 21 से ऊपर की वैल्यू मेरे को नहीं पता है तो हम पहले तो डैश डाल देंगे क्योंकि हम चेंज नहीं निकाल सकते हैं। उसके बाद देखो सेक्रीफाइस कितना करा, 21 से 20 1 का, गेन कितना करा 1 का, 20 से 18 2 का सेक्रीफाइस, गेन कितना 1 का, 18 से 15 3 का सेक्रीफाइस, गेन कितना 1 का, 15 से 11 कितना सेक्रीफाइस 4 का, गेन कितना 1 का, 11 से 6 सेक्रीफाइस कितना 5 का, गेन कितना 1 का, 6 से 0 सेक्रीफाइस 6 का, गेन कितना हुआ 1 का। तो एमआरटी क्या होता है, रेशियो होता है डेल्टा वाई इज टू डेल्टा एक्स, सेक्रीफाइस इज टू गेन। बट वही हम बात करें एमओसी की, तो एमओसी में हम सिर्फ सेक्रीफाइस यूनिट्स बताते हैं कि 1 का सेक्रीफाइस हुआ, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का। तो सेक्रीफाइस हमारा क्या हो रहा है, हर एडिशनल यूनिट पर बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से हमारा जो पीपीसी कर्व है वो कैसी शेप का बनता है, कॉन्केव शेप का बनता है टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन से अगर देखा जाए तो शेप कैसी बन रही है इसकी, कॉन्केव शेप बन रही है, बिकॉज एमआरटी और एमओसी इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। ऑलवेज इंक्रीजिंग क्यों होंगे, बिकॉज ऑफ दिस असम्पशन कि ऑल रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ऑल गुड्स, कि जो लेबर शर्ट बनाने में एफिशिएंट थे वो कंप्यूटर बनाने में उतने एफिशिएंट नहीं है। क्लियर हुआ। अब डायग्रामेटिकली अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूं तो इस तरीके का मेरा कर्व बनेगा। ये पॉइंट है हमारा ए, जहां पर हमारा प्रोडक्शन क्या था, शर्ट का 21 था, कंप्यूटर का क्या हो गया 0, और ये पॉइंट है हमारा जी, जहां पर शर्ट का प्रोडक्शन 0 हो गया, कंप्यूटर का प्रोडक्शन मैक्सिमम हो गया। तो जितने भी हमारे पॉइंट्स पीपीसी के ऊपर आएंगे वो शो करते हैं कि 2 वुड का अगर हम फुली एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन करें तो क्या क्या कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, कितना हम प्रोडक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो एक्स एक्सिस पे हम मेजर कर रहे हैं कंप्यूटर को और वाई एक्सिस पे मेजर कर रहे हैं शर्ट को। और इसी से देखें तो हमारे जो कर्व की शेप है वो कॉन्केव आती है। ए पॉइंट हमारा जब है जब शर्ट का प्रोडक्शन 21 है और कंप्यूटर का प्रोडक्शन 0 है। पॉइंट हमारा तब है जब शर्ट का प्रोडक्शन 0 और कंप्यूटर का प्रोडक्शन 6 है, मैक्सिमम प्रोडक्शन हो रहा है कंप्यूटर का। और ये सारे कॉम्बिनेशन हमारे शो करते हैं कि कितना कितना प्रोडक्शन हम कर पाएंगे शर्ट का और कंप्यूटर का, 2 गुड्स का। अब देखो जब भी मेरे को कंप्यूटर का प्रोडक्शन बढ़ाना था, ये हमारा गुड एक्स है, तो गुड एक्स का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए मेरे को गुड वाई क्या करना पड़ रहा है, डिक्रीज करना पड़ रहा है। ऐसा क्यों, क्योंकि रिसोर्सेज आर लिमिटेड, अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज इज टू बी फिक्स्ड एंड टेक्नोलॉजी रिमेन्स कांस्टेंट। तो मानकर चल रहे हैं कि जो रिसोर्सेज है वो फिक्स्ड है, कांस्टेंट है, लिमिटेड एंड स्कार्स है, इसलिए अगर मेरे को एक का प्रोडक्शन बढ़ाना है तो दूसरे का प्रोडक्शन कम करना ही पड़ेगा। क्लियर। प्रॉपर्टीज क्या है पीपीसी की या पीपीएफ की, इट स्लोप डाउनवर्ड, डाउनवर्ड स्लोप करता है। देखो लेफ्ट टू राइट क्या कर रहा है, डाउनवर्ड स्लोप कर रहा है। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर मुझे x का प्रोडक्शन बढ़ाना है तो y का प्रोडक्शन क्या करना पड़ेगा, कम करना ही पड़ेगा।
सेकेंड हमारी प्रॉपर्टी आती है पीपीसी कॉन्केव शेप का होता है। कॉन्केव शेप क्यों बनती है इसकी? क्योंकि जो एमआरटी होती है, जो एमओसी होती है, वो हमारी कैसी है? इंक्रीजिंग है, क्योंकि सेक्रीफाइस क्या कर रहा है हमारा? इंक्रीज कर रहा है हर एडिशनल यूनिट पर। सो गाइस बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि पीपीसी क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जिसमें हम दो गुड के मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशन को शो करते हैं जब रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी गिवन एंड कांस्टेंट है। अजम्पशन क्या है? रिसोर्सेज का अमाउंट फिक्स है, गुड का प्रोडक्शन कर रहे हैं और रिसोर्सेज को फुल एंड एफिशिएंटली यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, मतलब कोई वेस्टेज नहीं होगी और रिसोर्सेज हर गुड का प्रोडक्शन करने के लिए एफिशिएंट नहीं है। इसलिए इसको ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी बोलते हैं, क्योंकि जब हम रिसोर्सेज को वन गुड टू अनदर गुड ट्रांसफर करते हैं तो प्रोडक्टिविटी डिक्रीज होती है, जिसकी वजह से एमओसी हमारी क्या होती है? इंक्रीजिंग होती है और पीपीसी की शेप कैसी आती है? कॉन्केव शेप आती है। और टेक्नोलॉजी क्या है? हमारी कांस्टेंट है। क्या हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल है जिसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर देंगे तो हमारा पीपीसी कर्व बन जाएगा। प्रॉपर्टी क्या है कि हमारा जो पीपीसी है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, कॉन्केव शेप का होता है। सो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।